पति अपनी पत्नी की हर बात को नजरअंदाज कर सकता है, परंतु कोई पत्नी हर समय अपने पति को बिना वजह यह कहे कि तुम ना मर्द हो, तो वो जीते जी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था, उसे दिलो जान से अपना मानता था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था, परंतु फिर भी पता नहीं क्यों वह मेरे ऊपर ना मर्द का इल्जाम लगाकर मुझे छोड़कर चली गई। वह हर समय मुझसे कहते रहती थी कि तुम मुझे खुश नहीं कर पाते हो, प्यार तो तुम मुझसे करते हो, परंतु मुझे तुमसे वह प्यार नहीं मिल पाता है जिसकी मुझे उम्मीद रहती है। मेरा मन प्यासा ही रह जाता है। और फिर यही सब इल्जाम लगाकर मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। पत्नी तो मुझे छोड़कर चली गई, परंतु मेरे घर में पड़ोस की एक लड़की जिसका नाम राधा था, वो किसी न किसी बहाने मेरे घर पर आती रहती थी। और एक दिन जब वह मेरे सामने साड़ी पहनकर आई और जब से मैंने उसको साड़ी में देखा, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था और मुझे यह भी जानने की चाहत थी कि क्या मैं सच में नामर्द हूँ, जिस कारण मेरी पत्नी मुझ पर इल्जाम लगाकर और मुझे तलाक देकर चली गई। मैंने उस लड़की राधा से दूसरी शादी कर ली, परंतु कुछ दिनों बाद भी वो भी उदास रहने लगी और अपने मम्मी पापा का तबीयत खराब होने के बहाना बनाकर अपने मायके में जाकर बैठ गई। और जब भी मैं उससे मिलने की कोशिश करता या फिर उसे आने के लिए कहता, तो वह कुछ न कुछ मुझसे बहाना बनाती। आखिर मैं था तो एक मर्द, अपने आप को कैसे कंट्रोल करता। इसलिए मैंने इस मौके का फायदा उठाया और 10,000 में एक रात के लिए एक लड़की को अपने घर पर ले आया। मैं उसके साथ रात बिताने के लिए बहुत ही उत्साहित था और न जाने मैंने मन में क्या क्या सोच रखा था। और जब वह लड़की मेरे कमरे में आई तो मैंने देखा कि वह एक एक करके अपने कपड़े उतार रही थी, परंतु जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर गई, मैं उसे देखते ही अपना होश खो बैठा और मुझे ऐसा लगा कि मैं जीते जी इस जमीन में दफन हो जाऊंगा। क्योंकि मेरा नाम आदित्य है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु मुझ में इतने गुण थे कि मैं शहर में नौकरी करके अच्छा खासा कमा लेता था। मैंने अपना एक खुद का छोटा सा घर भी ले लिया था। मेरे माँ पिताजी गांव में ही रहते थे, क्योंकि मेरे गांव में भी जमीन जायदाद थी, किंतु नौकरी के कारण मैं शहर में अकेला ही रहता था और मेरे माँ पिताजी को गांव में ही मन लगता था, इसलिए वो वहीं पर रहते। जब मेरी माँ ने देखा कि अब मैं अच्छे तरीके से रह रहा हूँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा अब तेरी उम्र शादी करने की हो गई है, जो कि तेरा ध्यान रखे और जब तू काम करके घर आए तो तेरा हालचाल पूछने वाला कोई घर पर हो, जिससे कि तुम अपने दिल की बात कह सको। मैंने भी माँ को शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी। मेरा जहाँ पर घर था वहीं पर मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था जिसका नाम कन्हैया था। वो अपने 2 जवान बेटियों और पत्नी के साथ रहता था। बड़ी बहन का नाम राधा और छोटी बहन का नाम मीरा था, जो कि कॉलेज में पढ़ती थी। जब भी मैं काम खत्म करके घर पर आता तो मीरा अक्सर मेरे घर पर आ जाती और मुझसे बात करती रहती, मेरे काम में मदद किया करती। मैं उसे मना भी करता कि मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वह जबरदस्ती मेरे काम में हाथ बटाते रहती। कभी मेरे लिए चाय बना देती तो कभी मेरे लिए खाना बनाकर रख देती थी। एक दिन मीरा के पापा कन्हैया ने मुझसे कहा कि मैं अपनी बड़ी बेटी राधा का रिश्ता तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। राधा देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैंने यह बात अपनी माँ को बताया। तब मेरी माँ मुझसे बोली, राधा खूबसूरत तो है, पर वो लोग बहुत ही करीब है और वो लोग हमें दहेज नहीं दे पाएंगे और मैं ऐसे गरीब परिवार में तुम्हारा रिश्ता नहीं कर सकती हूँ। और फिर माँ ने राधा से मेरी शादी के लिए इनकार कर दिया और अपने मनपसंद लड़की से मेरी शादी करवा दी। फिर जब शादी करके मेरी दुल्हन मेरे कमरे में आई और जब सुहाग रात का समय मैंने उसका घूंघट उठाया, मैं तो उसे देखते, क्योंकि वाकई में माँ ने मेरे लिए हद से अधिक खूबसूरत लड़की पसंद किए थे। उसकी बड़ी बड़ी 2 आंखें, पतली सी ओठ और चांदी सा चमकता बदन, ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसे बहुत ही खूबसूरती से बनाया हो। मैं तो उसे देखते ही मदहोश हो गया। मेरी हसरत तो पहले से ही अपनी चरम सीमा पर थी और जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे अंदर एक तूफान सा मच गया। यह पहली लड़की थी जो कि मेरी जिंदगी में मेरी बीबी बनकर आई थी। इससे पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया था और जब अब मेरे सामने मेरी इतनी खूबसूरत बीबी मौजूद थी तो फिर मैं बेकाबू सा हो गया
और पूरी रात मैंने उसके साथ अपनी हसरतें मिटाई। मैंने उसे बहुत ही प्यार किया और मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे दुनिया का सारा सुख मिल चुका है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन ना जाने जैसे जैसे दिन बीतता गया मुझे अपनी पत्नी खुश नजर नहीं आती थी। ऐसा लगता था जैसे कि वो कहीं खोई हुई हो और उसे जबरदस्ती मेरे पल्ले बांध दिया गया है। जितना मैं शादी से खुश था, मेरी पत्नी मुझसे खुश नजर नहीं आती थी। शुरू शुरू में तो मुझे लगा शायद उसे अपनी मैके की याद आती है और इसी वजह से वो उदास रहती है। परंतु रात में जब मैं उसके पास जाता था, उसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं रहता था। वह मुझे कुछ कहती तो नहीं थी, और अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता तो वो अचेत अवस्था में पड़ी रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से मेरी पत्नी को क्या हो गया। शादी के कुछ दिन तो वो ठीक थी, परंतु कुछ महीनों से वह बराबर मेरे साथ ऐसा ही करती थी। मुझे उसे देखकर लगता था कि उसको मेरे साथ अब अच्छा नहीं लगता है, और फिर मैं अकेला क्या करता। चुपचाप मैं भी अपने मन को मनाकर सो जाता था। मुझे लगा शायद कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाएगी। दिन भर मेरी पत्नी अपने मोबाइल लेकर बैठी रहती थी, और जब भी मैं उसे प्यार करने जाता तो कहती कि मैं बिजी हूँ और मुझे अपने से दूर धकेल देती थी। एक दिन मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ गया और मैंने उससे पूछा, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है? जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, मैं कैसे समझूंगा? परंतु वो मुझसे कुछ बोलती ही नहीं थी और इस बारे में पूछने पर एकदम से चुप हो जाती थी। अक्सर मेरी पड़ोसन मीरा, जो कि शादी के पहले भी मेरे घर पर आती रहती थी, अब भी वह मेरी पत्नी से मिलने के लिए आ जाया करती थी और उसके साथ बैठकर घंटों बातें किया करती थी। मुझे लगता था शायद मेरी पत्नी जो बात मुझसे नहीं कर पा रही है, वो शायद मीरा से कह दे और उसका मन बदल जाए और वह भी मुझे इस तरह प्यार करने लगे जिस तरह मैं उसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। मुझे मीरा के पापा को लेकर बहुत ही अफसोस होता था कि मैं उनकी बड़ी बेटी से शादी ना कर पाया, क्योंकि मैं भी लाचार था, मजबूर था। मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता था। मीरा भी इस बात से काफी उदास रहती थी और मुझसे कहा करती थी कि पैसों का जिंदगी में बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपकी कोई कद्र नहीं है। शायद वह अपने घर की परिस्थितियों को लेकर परेशान थी और उस पर दहेज के कारण मेरी शादी भी उसकी बहन के साथ ना हो पाई थी। वह मुझे कभी कभी यह भी लगता था अगर कन्हैया जी मेरी शादी करवाते तो अपनी बड़ी बेटी राधा से ही करवाते, क्योंकि राधा ही उस घर में बड़ी थी। परंतु न जाने क्यों मेरी शादी हो जाने से मीरा उदास रहती थी। इधर मेरी पत्नी अपने दिल की बात मुझे नहीं बताती थी। एक रात मैं जब उससे प्यार करने के बाद छोड़ दिया तो वह मुझसे कहने लगी, आप मुझे खुश नहीं कर पाए। यह बात सुनकर मेरे सिर पर मानो आसमान गिर पड़ा था। मतलब मेरी पत्नी का कहना था कि मैं नामर्द हूँ और उसे खुश नहीं कर पाता हूँ, जिस वजह से वह पत्थर की हो गई है और एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। मैंने अपनी पत्नी से कहा, परंतु मैं तो तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मेरे प्यार में कोई कमी दिखनी चाहिए। और मेरी इस बात को वो मुझ पर बस यही कहती कि मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ और यहाँ पर मुझे घुटन सी हो रही है। मैं यहाँ पर आपके साथ रहती तो हूँ, परंतु मेरी आत्मा कहीं और रहती है। आप चाहे मुझसे जितना भी प्यार कर लो, परंतु आप मुझे खुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप में वो बात ही नहीं जो कि एक सही मर्द में होनी चाहिए। मेरा तन और मन दोनों ही प्यासा रह जाता है। अचानक से कुछ दिनों बाद एक दिन मेरी पत्नी बोली, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मैं कुछ दिनों बाद चली आऊंगी, क्योंकि मेरा अब यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मैंने भी सोचा कुछ दिन अपने मैके रहेगी, हो सकता उसे मेरी याद आए, वो मेरी कद्र को समझे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपनी पत्नी को खुश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। मुझे लगा शायद अब कोई पास में रहता है, उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है, और हो सकता है दूर रहने पर मेरी पत्नी को मेरा प्यार समझ में आए और फिर सब कुछ सही हो जाए। मैंने कहा, ठीक है, तुम अपने मैके जा सकती हो और जब तक तुम्हारा मन हो तुम वहां पर रहना, और फिर जब तुम मुझे खबर करोगी तब मैं तुम्हें लेने चले आऊंगा। और फिर वो अपने मैके चली गई। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं आई और मैं उसे बराबर फोन करता, उसे बुलाता रहा और उससे कहता रहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ, परंतु वह मुझसे हमेशा यही कहती थी, मुझे अभी कुछ दिन और रहना है, इतने दिनों के बाद आई हूँ, मेरा यहाँ से मन नहीं भरा है। और मेरे सामने वह कोई ना कोई बहाना बना देती थी
और जब मैं कहता कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे मायके आता हूँ, उस पर भी वो मुझे मना कर देती थी और कहती थी कुछ दिनों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगी, तुम अपना काम पर ध्यान दो। और फिर मैं मन ही मन उदास हो जाता था। लेकिन इधर से मेरी पत्नी की गैर मौजूदगी में राधा अक्सर मेरे घर पर आ जाया करती थी। वह भी बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी और मेरे घर को संभाल देती थी। वो जब मुझे उदास देखती तो मेरे पास बैठकर मेरे दिल की बात सुना करती थी और मुझे कुछ न कुछ बोलकर हंसाया भी करती थी और मेरे घर का सारा काम भी खुशी खुशी कर देती थी। और कभी कभी मुझसे मजाक में भी कहती थी, अगर आज मैं तुम्हारी बीबी होती तो तुम इस तरह तन्हाई में अकेले नहीं रहते। मेरी पत्नी को अपने मैके गए हुए काफी वक्त बीत चुका था। मुझे तो उसकी आदत हो गई थी और अब मुझे ऐसा लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा। और इस बार जब राधा मुझसे प्यार भरी बातें या फिर मेरे से मजाक करती, मेरा ध्यान अक्सर राधा की तरफ चला जाता था। आखिर था तो मैं जवान मर्द ही, मैं अपने आप को कितना समझाता, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर अब मुझे अपनी पत्नी का प्यार नहीं मिला तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। और यही सब कारण से अब जब राधा मेरे घर पर आती मैं उसे ध्यान से देखने लगता था। जब वह किचन में खाना बनाती तो मैं उसके पीछे पीछे चला जाता, उससे सटकर उसके कमर पे हाथ रख देता। उसकी सांसें बहुत तेज हो जाती और वे मुझे कुछ कहती भी नहीं थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि मेरा छूना उसे अच्छा लग रहा हो और फिर मेरा मन उसे पाने के लिए मचलने लगता था। अब मेरा दिल करता था कि मैं किसी भी तरह राधा को हासिल कर लूं, लेकिन मैं उसकी रजामंदी के बिना कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं एक शादीशुदा मर्द था और वो एक कुंवारी लड़की थी। इसी तरह दिन बीतता चला जा रहा था और मैं अपनी पत्नी का इंतजार करता रहा कि अब वह मायके से आएगी, और इधर राधा को देखकर अपना मन बहलाता रहता था। परंतु अभी तक मैंने कोई गलत काम राधा के साथ नहीं किया था। राधा भी मेरे घर आती, मेरा सारा काम करके और मुझे हंसी मजाक करके अपने घर चली जाती थी। यूं ही दिन बीतते चले जा रहे थे और अब जब मैंने अपनी पत्नी को गुस्सा होकर कहा कि मैं आज रात तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तो उसने आने से साफ मना कर दिया और मुझसे कहा कि मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी और तुम भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना। मैं कब तक अपने आप पर काबू कर पाता। एक दिन शाम का समय था, राधा मेरे घर आई तो वह किचन में मेरे लिए खाना बना रही थी कि अचानक से बिन बादल बारिश स्टार्ट हो गई और मौसम सुहाना हो गया। लगा कि थोड़ी देर बाद ही बारिश खत्म हो जाएगी, परंतु यह बारिश तो थमने के नाम ही नहीं ले रही थी। राधा ने अपने घर पर फोन करके बता दिया कि जैसे ही बारिश खत्म होती है मैं आ जाऊंगी। उसके घर वालों को मुझ पर भरोसा था। मैंने आज राधा को ध्यान से देखा। वह हल्की कलर की गुलाबी साड़ी पहनकर आई थी और किचन में मेरे लिए खाना बना रही थी। आज वो इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी और मौसम का असर कहे या फिर उसकी खूबसूरती का, मेरा मन आज उसे देखकर बेकाबू हुए जा रहा था। देखता तो मैं उसे रोज ही था, परंतु न जाने आज क्यों वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मेरा दिल आज मुझमें संभाले नहीं संभल रहा था और आज मेरा दिल और दिमाग अपने आप में नहीं था। अचानक से मेरे कदम उसकी तरफ बढ़ने लगे और जब मैं उसके पास गया, अपने काम में बिजी थी, परंतु उसी समय एक जोरदार बिजली कड़की और राधा पलटकर मेरे शरीर से चिपक गई और अब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे शरीर में करंट दौड़ गई है। मैंने उसके कमर पे अपना हाथ रखकर उसे अपने सीने से चिपका लिया। वह मुझे कुछ नहीं बोली और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती। मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद उसे भी मेरा करीब आना और छूना अच्छा लग रहा था। कुछ नहीं कह रही थी और मुझसे चिपकी जा रही थी। उसके गरम गरम सांसें मुझे मदहोश किया जा रहा था। राधा को मुस्कुराने के कारण मेरी हिम्मत और बढ़ गई और फिर मैं उसके पूरे बदन पर आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ फेरने लगा। मेरे इस तरह करने से उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा कि अब वो बेकाबू होती जा रही है। तो मैंने तभी झट से गैस बंद कर दिया और उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया। आज बाहर तो तूफान आया ही था, मेरे अंदर भी जो तूफान था और शायद राधा के अंदर भी जो तूफान था, उसमें हम दोनों बह गए और मैं उस वक्त भूल गया कि मैं शादीशुदा हूँ और आज मैं अपनी पूरी भूख मिटा लेना चाहता था। मैंने राधा को इतना प्यार किया, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि उसके मन में भी इस प्यार को पाने की लालसा बहुत दिनों से चली आ रही होगी। आखिर वह भी तो मेरी ही उम्र की जवान लड़की थी। आज मैं राधा के रूप को देखकर मदहोश हो गया था।
मैंने एक एक करके उसके सारे कपड़े अलग कर दिए। उसका रूप देखकर मैं इस तरह पिघला जिस तरह मोम आग को देखकर पिघल जाता है। आज मैंने राधा को पूरी तरीके से अपना बना लिया था। जब हम दोनों की आग ज्वाला ठंडी हुई तो मुझे उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट नजर आई। परंतु तभी मुझे अचानक से अपनी पत्नी की कही बातें याद आने लगी और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि राधा मुझसे खुश हुई कि नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी तो यही कहती थी कि मैं खुश नहीं कर पाता हूँ और मैं एक नामर्द हूँ। परंतु राधा के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच रही थी। और फिर जब हम दोनों अपनी हवस मिटाकर इस आग के तूफान से बाहर निकले, तब तक बाहर कभी तूफान थम चुका था। और फिर राधा ने मेरे चेहरे को चूम लिया और हंसते मुस्कुराते हुए कमरे से निकलकर अपने घर को चली गई। और फिर आज रात मुझे इतनी सुकून की नींद आई जैसे मुझे लग रहा था कि मैं कितने रातों से नहीं सोया हूँ। दिन सुबह उठने पर मैं अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहा था और अब कल रात की बातें याद करके मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को फोन लगाया और मैंने सोचा कि मैं अब उसे बहुत ही प्यार से समझाऊंगा और वापस अपने पास बुला लूंगा, क्योंकि मुझे अब उससे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं मानता हूँ कि कल रात मैंने गलत काम किया था, परंतु मैं क्या करता। खैर, मैंने यह काम जबरदस्ती नहीं किया था बल्कि किसी की रजामंदी से ही किया था, इसलिए मुझे ज्यादा अपने आप पर अफसोस नहीं हो रहा था। फोन लगाकर मैंने अपनी पत्नी से प्यार से कहा, अब तुम आ जाओ, मुझे अब तुम्हारे बिना एक पल भी मन नहीं लग रहा है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफी दे दो, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, परंतु मुझे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम अगर मेरे पास भी रहोगी तो मुझे दिल में सुकून मिलेगा। और मैंने उसे मजाक में कहा, अगर अभी तुम नहीं आती हो तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई दूसरी औरत को घर पर ले आऊं। मेरा इतना बात सुनना था कि मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, तुम चाहे कितनी भी औरत को ले आओ, परंतु वह तुमसे कभी भी खुश नहीं रह सकती है और वह ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं देगी। अंदर कमी है। और फिर मेरी पत्नी ने मुझे तलाक का कागज भिजवा दिया और मेरे ऊपर नामर्द का इल्जाम लगाकर मुझसे अच्छा खासा रकम वसूल लिया। मेरा दिल अब बिल्कुल टूट चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन कन्हैया जी अपनी बेटी राधा का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए और मुझे कहा कि आप चाहे तो अब भी मेरी बेटी राधा से शादी कर सकते हैं और मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे और क्या चाहिए था, क्योंकि मैं तो पहले ही राधा के प्यार में डूब चुका था। मेरी शादी राधा के साथ हो गई। राधा भी मेरे साथ शादी करके बहुत खुश थी, क्योंकि उसके मायके वाले काफी गरीब थे और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। इस बार राधा से शादी होने के बाद मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर पहले ही राधा से मेरी शादी हो गई होती, आज मेरे ऊपर मेरी पत्नी इस तरह का इल्जाम ना लगाती और हम लोगों को उसे पैसा ना देना पड़ता। और अब मैं और राधा दोनों अपनी दुनिया बसाने के लिए जी जान से जुट गए। मेरे अंदर एक नई सी उमंग आ गई थी। मैं राधा को अपने से एक मिनट भी दूर नहीं करता था। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए रहते थे। राधा भी मेरा भरपूर साथ देती थी और मैं भी राधा को पूरा आनंद देता था। समय यूं ही प्यार से कट रहा था और इसी बीच राधा की छोटी बहन मीरा भी अक्सर हमारे घर पर आती रहती थी और अपनी दीदी के साथ वक्त गुजारती थी। मुझे उसके आने से कोई एतराज नहीं था। मैं तो बस अपने आप में ही मगन था। मुझे जो चाहिए था राधा से मिल ही रहा था और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत ही संतुष्ट हो गया था। एक दिन राधा ने बताया कि मीरा को नौकरी मिल गई है। मैं बहुत ही खुश हो गया कि चलो अब उनके घर के भी हालात कुछ ठीक हो जाएंगे, क्योंकि घर में जब कमाने वाले अधिक हो जाते हैं तो घर की आर्थिक स्थिति सुधरते देर न लगती है। हालात कुछ ज्यादा ही सुधर रहे थे और देखते ही देखते राधा के मायके बहुत ही अमीर हो गए और उसके पास ढेर सारे पैसे आ गए। मीरा रोज रात को काम पर निकल जाती थी और सुबह को काम पर से वापस आती थी। वह अक्सर अपनी दीदी और मुझसे मिलने आ जाया करती थी। आज वह जब घर पर आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या काम करती हो जिससे कि तुम्हें इतने सारे पैसे मिलते हैं और अब तुम्हारे घर के हालात भी काफी सुधर गए हैं। तब वह कहती थी, जीजा जी, मुझे कॉल सेंटर में जॉब मिली है और वहाँ पर मैं रात में ही काम होता है। जब भी राधा किचन में खाना बनाने चली जाती, उसमें मीरा मेरे कमरे में चली आती और मेरे एकदम करीब आकर पास बैठ जाती थी। परंतु मीरा का इस तरह मेरे करीब आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मुझे लगता था यह कब अपने घर चली जाए।
लेकिन वह मेरी साली थी, इसलिए मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे लगता था कहीं अगर मीरा ने मेरी शिकायत अपनी बहन से कर दी तो फिर राधा कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, और मैं राधा का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उससे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। मीरा को मेरे करीब आने के कारण जीजा जी, इसमें शर्माने की क्या बात है? शाली भी तो आधी घरवाली होती है। आपका भी मुझ पर पूरा हक है। अगर आप मुझे कुछ कहेंगे मुझे अच्छा लगेगा। और यह कहकर मुझे इशारा करके हंसने लगती थी, परंतु उसका यह रवैया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। लेकिन मैं चुप रहता था। समय यूं ही आगे बढ़ता जा रहा था, परंतु कुछ दिनों से धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि राधा कुछ उदास सी रहने लगी थी, और जब मैं उससे कुछ पूछता वो कुछ नहीं करती थी। मुझे लगा शायद अब उसके मायके वाले अमीर हो गए हैं, तो कहीं उसे अफसोस तो नहीं हो रहा है मुझसे शादी करके, और कहीं यह तो नहीं सोच रही थी कि थोड़े दिन और रुक जाती तो शायद उसे मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाता। मैं राधा को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता। जब भी वक्त मिलता उसे घुमाने ले जाता, उसे मनपसंद शॉपिंग करवाता। वह जब जो चीज मुझसे कहती मैं उसे लाकर देता। एक दिन राधा मुझसे बोली, मम्मी पापा और मीरा इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो उसने कहा दूसरी कॉलोनी में उन लोगों ने एक बड़ा सा बंगला खरीद लिया है। वह एरिया शहर के बीचों बीच में है और बहुत ही पॉश इलाका है। और तो और मीरा ने ऑफिस जाने आने के लिए एक कार भी खरीदा है। यह सब सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, और मैं हैरत भरी नजरों से राधा को देखने लगा और सोचने लगा, अभी साल भर ही तो हुए हैं मीरा को नौकरी करते हुए। आखिर वह कौन सा नौकरी करती है कि एक साल पर ही उन लोगों के पास इतने सारे पैसे आ गए, अमीर हो गए। उसने इतना सब कुछ कैसे खरीद लिया? कॉल सेंटर में आखिर कितनी सैलरी मिलती होगी, वो इतना अमीर बन गए? मैं अपनी पत्नी को उदासी तो समझता था, क्योंकि मैं जितना भी कमाता था उसके मैके वालों के सामने कम ही था। एक दिन अचानक से राधा ने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिनों अपने मैके जाकर रहना चाहती हूँ। राधा के यूं अचानक मैके जाने के नाम पर मैं डर सा गया, क्योंकि मेरी पहली पत्नी भी शादी के बाद कुछ दिनों के लिए मैके कहकर गई थी, परंतु फिर वो वापस नहीं आई। और आज फिर मेरी दूसरी पत्नी भी मैके जाने के लिए जिद कर रही थी। मुझे उसे भेजने में बहुत ही डर लग रहा था। मुझे यह डर लग रहा था कि कहीं मेरी दूसरी पत्नी भी मुझे मैके जाने के नाम पर धोखा न दे दे और कभी दोबारा वापस ही न आए। थका हार मैं अपने बहुत सारे कस्मे वादे करके राधा को अपने मैके भेज दिया, पर मुझे इस बात का भी डर सताने लगा कि शायद वह घर कभी वापस ना आए। फिर मैं सोचने लगा, क्या सच में मैं कहीं नामर्द तो नहीं हूँ? कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है जिससे कि मेरी पत्नियां खुश नहीं रह पाती, मुझे छोड़कर मैके जाकर बैठ जाती है। फिर मैंने सोचा क्यों न मैं एक ऐसे इंसान से पूछूं जो कि मेरी पत्नी ना हो। और फिर मैंने अपने एक दोस्त को फोन करके कहा कि मुझे एक रात के लिए एक लड़की चाहिए जो कि रात भर के लिए मेरी बीबी बन जाए और मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकूं, और उसके लिए मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त ने कहा ठीक है, आज रात में तेरे घर पर लड़की आ जाएगी, बहुत ही अच्छा माल है, बस तुम उसे 10,000 दे देना। मैं बहुत ही उत्तेजित हो गया और मेरा खून गर्म होने लगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज रात मेरी जिंदगी में कोई नई औरत आने वाली थी, और साथ में मुझे यह भी पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। एक तरफ मुझे बहुत ही घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि आज मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर सच में कमी है या भी नहीं। दूसरी तरफ मुझे रात का इंतजार था। मैं बार बार घड़ी की सुई को देखे जा रहा था कि समय मानो थमसा गया हो। एक एक मिनट मुझे एक एक घंटा बराबर लग रहा था। और फिर जैसे ही रात हुई, एक लड़की बुर्का पहने मेरे घर में दाखिल हुई। उसने अपने चेहरे को छुपा कर रखा था। मुझे लगा शायद घर वालों को पता ना चले, इसी वजह से लड़कियां ऐसे अपने आप को छुपा लेती है। मैंने उसे अपने कमरे की ओर जाने का इशारा किया, वह अंदर चली गई। मैंने अपने कमरे को खुशबू और रंग बिरंगे कैंडल से सजा दिया था। मैंने अपनी तरफ से इस रात को रंगीन बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। और फिर मेरे इशारा करने के बाद जब वो लड़की मेरे कमरे में चली गई तरफ थी और वो अपना कपड़ा बदलने लगी, मैं वहां पर खड़ा सब कुछ देखता रहा। वह मुझे नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उसका चेहरा घुमा हुआ था, उसकी पीठ मेरी आंखों के सामने था। मेरे तो उस वक्त होश उड़ गए जब उसने एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए। और अब जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं अपने आप को रोक नहीं सका, और जब उसके करीब गया तब वह मेरी तरफ पलटी, तो मैं उसे गौर से नीचे से ऊपर धीरे धीरे देखने लगा। और जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे की तरफ गया, मेरे तो होश ही उड़ गए।
मुझे तो अपने आप पे यकीन ही नहीं हो रहा था। आज जो मेरी आंखों ने देखा, क्या वह सच था? बिना कपड़ों के जो लड़की मेरे सामने खड़ी थी और जो बेहद जवान, खूबसूरत और हसीन थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई भी इस हालत में देखे तो अपने आप को उससे बचा नहीं सकता था। परंतु मैं जल्दी से वहां से निकलकर उल्टे कदम भागकर चला आया और आकर अपने ड्राइंग रूम के सोफा पर बैठ गया। लगने लगा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। और फिर कुछ ही देर बाद वो लड़की कपड़े पहनकर मेरे पास आई और आकर मेरे पास बैठ गई और मुझसे कहने लगी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आपको आदत डाल लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पत्नी राधा भी यही काम करती है और इसी वजह से वह मायके चली गई है और अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे तो उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि मैंने उससे कहा कि मेरी पत्नी ऐसे नीच, गंदा और गिरा हुआ काम कभी भी नहीं कर सकती है। तुम झूठ बोल रही हो। फिर उस लड़की ने मुझे कहा, आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है, तो फिर आप क्यों नहीं मेरे साथ वह सब करते जीजा जी? और आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो कि आप उल्टे कदम यहाँ पर आकर बैठ गए? आपको तो मेरी इस जवानी का भरपूर फायदा उठाना चाहिए था। मैं तो कब से आपके लिए तड़प रही थी, और आज जब मुझे यह मौका मिला तो चले गए। मुझे उस लड़की की एक एक बातें मेरे कान में शीशे की तरह चुभ रही थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी शाली मीरा थी, जो अब कॉल गर्ल बन चुकी थी और उसी के जरिए इतना पैसा कमा रही थी। क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें सबसे मस्त माल भेज रहा हूँ, कीमत थोड़ा अधिक है, परंतु तुम बाद में मुझे कहोगे इस माल के सामने यह 10,000 कुछ भी नहीं था। फिर मीरा मुझसे कहने लगी, जीजाजी मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ, मुझे अपना बना लो। मैं आपको दीदी से ज्यादा प्यार दूंगी, और अब तो दीदी भी आपको धोखा दे रही है। शादी के बाद से वो गलत काम करती है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो मेरी बात नहीं मानी। इसी वजह से पापा मम्मी के पास इतने पैसे आए हैं। मैं अपनी पत्नी पे इतना ज्यादा नाराज था कि मैं मीरा की बातों में आ गया, और फिर रात भर मैंने मीरा के साथ वह सब कुछ किया जिसके लिए मैंने उसे एक रात के लिए बुलाया था। वो पूरी रात चीखती रही, चिल्लाती रही और मेरा पूरा साथ भी देती रही। नहीं मिला था। मैंने उसके जिस्म से अपनी पूरी हवस मिटाई और फिर मैंने उससे कहा, तुम तो एकदम कमाल की हो, तुमने तो मुझको जीते जी जन्नत दिखा दिया। और फिर मीरा मुझसे बोल ली, लेकिन आपकी पत्नी आपके लायक नहीं है, वो आपको पीठ पीछे धोखा दे रही है। मुझे बहुत ही गुस्सा आया था, क्योंकि कल ही राधा ने मुझसे कहा था कि उसकी जॉब लग गई है और इसीलिए वह 1 महीने मैके में रहेगी, और उसकी जब भी कॉल सेंटर में ही लगी है, क्योंकि मुझे रात में काम करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको नींद खराब होगी। मैं 1 महीना यह काम करके देखती हूँ, अगर मुझे ये काम अच्छा लगा तो मैं दिन का शिफ्ट ले लूंगी। दिन में शिफ्ट मिलने से मुझे वक्त लगेगा, और अब मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई का पता लगाकर रहूंगा कि राधा ऐसा गिरा हुआ काम कैसे कर सकती है। और फिर सच में क्या मीरा सच कह रही थी? अगली रात मैं चोरी छुपे अपनी पत्नी के मैके चला गया और दीवार कूदकर अंदर कमरे की खिड़की के पास चला गया और खिड़की से अंदर झांकने लगा। तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी कमरे के अंदर लैपटॉप पर बैठी कुछ काम कर रही थी, और मैं सही से पता करने के लिए खिड़की के रास्ते जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। तो मैंने देखा वह किसी से कॉल पर बात कर रही थी। उसका लैपटॉप देखकर मुझे लगा वह किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करती है। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा नहीं दिया है। मैं जल्दी से अपना हाथ राधा के कंधे पे रख दिया। मेरे ऐसे करने से वह एकदम से चौंक उठी और घबराकर इधर उधर देखने लगी। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें सरप्राइज देने चला आया। तुम अपना काम कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे। तब तक मैं थोड़ा यहीं पर सो जाता हूँ। उसने मुझे थैंक यू कहा और फिर अपने काम में लग गई। मैं पूरी रात वहीं पर लेटा रहा और पत्नी की बातों को आंख मूंद कर सुनता रहा, क्योंकि मुझे नींद तो नहीं आ रही थी। सच्चाई पता करने के लिए मैंने अपनी पत्नी के सामने नींद का बहाना बनाया था। जब वो मेरे पास आ गई और मुझसे पूछने लगी, आप यहाँ पर ऐसे क्यों आ गए बिना बताए? मैंने कहा, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगी, क्योंकि तुम आजकल बहुत उदास रहने लगी हो। पहली पत्नी ने मुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसका कहना था कि मैं उसे खुश नहीं कर पाता। फिर राधा ने मुझसे कहा, लेकिन मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूँ। मैंने किस्मत से आप जैसा पति पाया है, पर मेरी परेशानी की वजह कुछ और थी। उसके बाद उसने जो कुछ बताया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा कि वह मीरा की वजह से परेशान थी, क्योंकि वह कॉल गर्ल का काम करती है। मैंने अपने दोस्त से जब ये बात की तो पता चला कि सच में मीरा ही वह कॉल गर्ल है। बता दी, अपनी सारी परेशानियां भी उसे बता दी, और यह भी बताया
कि मेरे और मीरा के बीच में क्या हुआ और क्यों हुआ था। राधा ने मीरा को वहीं पर बुला लिया और जैसे ही मीरा ने हम दोनों को एक साथ देखा, उसे लगा कि अब मेरी राधा को लेकर गलतफहमी मिट चुकी है, तो वह रोने लगी और कहा, जीजा जी, मैं तो आपको बहुत पहले से ही ने आपकी शादी किसी और लड़की से करवा दी, तो यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और फिर मैं आपके घर में आकर आपके खिलाफ आपकी पत्नी को भड़काती थी और उनसे कहती थी कि आपका चरित्र सही नहीं है, जिस वजह से आपकी पहली पत्नी आपको छोड़कर चली गई। मुझे लगा कि अब शायद आप मुझसे शादी कर लेंगे, परंतु आपने राधा दीदी से शादी कर ली। मैं आपके और दीदी के रिश्ते में दरार डालना चाहती थी। मैंने आपको हासिल करने के लिए बहुत ही कोशिश की। आपको इनके अलावा कोई और नहीं दिखता था, इसलिए दीदी जब मैके आई तब मैंने कॉल सेंटर में जॉब कर लिया। और उस दिन जब आपने अपने दोस्त को लड़की के बारे में पूछा, तो मैंने उस लड़की को रोककर उसकी जगह पर आपके घर आ गई और मैंने आपको कहा था यह सारा गंदा काम राधा दीदी करती है। मैंने आपको हासिल करने के लिए यह सब किया। मेरी पत्नी यह सब सुनकर बिल्कुल चौंक उठी थी। उसने मीरा से कहा, अगर तुम्हें आदित्य पसंद था तब तुमने शादी के पहले मुझसे क्यों नहीं कहा। अमीर लड़कियां ज्यादा पसंद थे, इसलिए उस समय मैं चुप रही और ढेर सारा पैसा कमाने के लिए गलत कामों में लग गई। मैं अपनी पत्नी को लेकर घर चला आया और मैंने उसे कहा कि तुम आराम से यहाँ पर अपने घर में रहकर जॉब कर सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम अपने माँ पिताजी से मिलने भी जा सकती हो, परंतु मुझे अकेला छोड़कर तुम अगर चाहोगी तुम मैके में रहो, तो यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं मीरा से शादी कर लूं और दोनों बहनें खुशी खुशी एक ही घर में रहें, पर मीरा जिस तरह गलत धंधे में थी, मैंने उसे अपनाने से मना कर दिया और अपनी पुरानी सारी बातों को भुलाकर राधा के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।